बच्चों को राह रास्त पर लाने की जिम्मेदारी आखिर वालिदैन के कंधों पर ही होती है, जो कि घरों में बच्चों की तरबियत करते ही हैं। साथ ही घर से बाहर भी रहनुमाई का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन बच्चों को समझाने, डराने, धमकाने के साथ मारपीट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसा कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें वालिदैन की मारपीट के मनाजिर देखे जा सकते हैं। बज़ाहिर ये किसी रेस्टोरेंट का मंजर है। कई नौजवान टोलियों की सूरत में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जबकि शीशे का धुआं भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अचानक एक शख्स और एक स्याह बुर्के में मलबूस खातून आते हैं, जो एक 16-17 साल नौजवान को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ये शख्स उस नौजवान के साथ बैठे दोस्तों को भी गालियां देता है, जबकि पस मंजर से आवाज आती है कि ये इसका बाप है। इस वाक़े की वीडियो हाल ही में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो साथ ही एक बहस भी छिड़ गई, जिसमें वालिदैन की परवरिश और बच्चों के साथ तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार करने के असरात पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। साद कैसर ने लिखा कि ऐसी बदसलूकी करने वाले बाप जमहूरी ममालिक में जेलों में बंद होते हैं। वासी अजीम लिखते हैं कि लड़कों को ऐसे क्यों मारा जाता है? अगर मैं इस सूरत हाल में होता तो भाग जाता। तहजीब लिखती है कि उस शख्स को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उसने जवान रूहों को नुकसान पहुंचाया। जबकि तैमूर हुसैन मुगल का कहना है कि फिर बच्चे ऐसे वालिदैन के साथ अगर नाफरमानी करते हैं तो उन बेचारों पर तोहमतें लगती हैं। वालिदैन को भी अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए। डॉक्टर सबा उस्मान ने लिखा कि मेरी राय में ये तजलील है और काबिल मुजम्मत भी है। हर किसी की इज्जत नफ्स है। बच्चों को रोकने का ये अच्छा तरीका नहीं है। बातचीत करने और तनाज़ात को हल करने के लिए घर का अच्छा माहौल हो सकता है। ऐसे दबाव की वजह से बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं। फातिमा मुस्तनसर का 11 साल बेटा और 6 साल बेटी हैं। वो कहती हैं कि उस रोज से उन्होंने अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया। जब उसने एक बार कहा कि अम्मी आप समझा भी सकती हैं, मैं समझ जाऊंगा, आप मारती क्यों हैं? ज़किया बतूल का भी एक 11 साल का बेटा है। वो कहती हैं कि बच्चे अगर वालिदैन से बदजुबानी या बदअखलाकी कर रहे हैं तो ये सोच आम है कि अगर हम मारपीट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे और हमारी बात सुनने लगेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आज के वक्त के जो बच्चे हैं उन्हें उनकी सोच के मुताबिक हैंडल करना पड़ता है। सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल जमीर घुमरू कहते हैं कि सिंध में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसके तहत एक अथॉरिटी बनी हुई है जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जमीर घुमरू कहते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को शिकायत कहीं से भी आ सकती है और वो मुतल्लिका पुलिस थाने की मदद भी ले सकता है और इस बच्चे के लिए काउंसलिंग भी कर सकता है। ऐसे में रियासत का काम है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसलिए ये अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें बच्चे पर किसी भी नौयत का तशद्दुद काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 89 के मुताबिक किसी बच्चे से मारपीट करना काबिल ताज़ीर जुर्म है और इस कानून के तहत बच्चे पर तशद्दुद में मुलव्विस फर्द को ज्यादा से ज्यादा 1 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा हो सकती है। ताहम अगर कोई जख्म या चोट है तो ये सजा ज्यादा भी हो सकती है। माहिर ज़हनी सेहत डॉक्टर हीर लाल लोहाना कहते हैं कि वालिदैन की मारपीट के बच्चों पर बुरे और तवील मुद्दती असरात होते हैं। इस तशद्दुद से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नुकसान होता है। डॉक्टर हीर लाल के मुताबिक जो बच्चे मारपीट के साथ बड़े हो रहे होते हैं उनमें एतमाद और समाजी राब्ताकारी का फुकदान पैदा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।